स्टूडेंट्स वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। हमारा नया टॉपिक होने वाला है आज का कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन। ओपेरॉन की हम बात करेंगे, ओपेरॉन क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, कौन से जीव में देखने को मिलता है, ये सब बात हम इसमें करने वाले हैं। कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन। ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये जो ओपेरोन हमें देखने को मिलता है या ओपेरॉन कंटिन्यू होता है, रन होता है केवल ओनली प्रोकैरियोट्स, यानी जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया में हमें क्या होता है देखने को मिलता है ओपेरॉन। ओपेरॉन में होता क्या है, ये हमारे पास एक डीएनए है। अगर हम बात करें इसमें ये कुछ जीन है, इसमें ये हमारा रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन के अलावा ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन है और यहीं पर क्या है, प्रमोटर है। अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो रेगुलेटर जीन है कुछ प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन जाके क्या करेगा, इस प्रमोटर से जुड़ेगा और जुड़ने प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन क्या करेगा, इस प्रमोटर पे जाके बाइंड होगा। जब ये प्रोटीन प्रमोटर पे बाइंड हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज इस पे बाइंड नहीं हो पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेगा। हम कह सकते हैं संरचनात्मक जीन से जो एंजाइम्स बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे। आगे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा रेगुलेटर जीन है, यानी वे जीन जो रेगुलेट करते हैं किसी को कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहलाते हैं, और जो रेगुलेट होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। इसकी बात हमने अपनी पिछली वीडियो में करी थी, तो देख लेंगे हम। ये जो संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या करते हैं, एंजाइम बनाते हैं फॉर कॉमन प्रोसेस के लिए, सामान्य प्रक्रिया के लिए। आगे देखेंगे व्हेन मानी जब वन रेगुलेटर जीन, एक रेगुलेटर जीन टू कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन, यानी एक से अधिक संरचनात्मक जीन को कंट्रोल करता है, इसमें हमें देखने को मिलता है ओपेरॉन में। अब यहाँ हम देखते हैं, एक तो अगर लैक्टोज यूज किया जा रहा है, लैक्टोज यूज किया जा रहा है एंजाइम बनाने के लिए, तो वो जो प्रोसेस वो हमें देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे, मतलब उस प्रक्रिया को बोलेंगे लैक ओपेरॉन। इसके अलावा अगर अरेबिनोज है, अरेबिनोज नामक शर्करा है तो उसको अरेबिनोज ओपेरॉन बोलेंगे। अगर ट्रिप्टोफैन शर्करा है तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन कहलाएगा। बट हमें इसमें जो पढ़ना है, हमें लैक ओपेरॉन ही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अनुसार है। लैक ओपेरॉन खोजा किसने था, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, तो जैकब तथा मोनार्ड। मोनार्ड जैकब और मोनार्ड ने क्या किया था, लैक ओपेरॉन को डिस्कवर किया था। अगर लैक लैक ओपेरॉन की बात करें तो इसमें क्या होता है, थ्री जीन होते हैं टू मेटाबोलाइज लैक्टोज, जो क्या करते हैं लैक्टोज को, लैक्टोज को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। मेटाबोलाइज का होता है लैक्टोज को तोड़ना या उसको फॉर्म करना, वो जो प्रक्रिया है मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ब्रेक डाउन या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन या मेकिंग, कुछ भी बनाना। अब यहाँ हम देखेंगे वो तीन एंजाइम कौन कौन से, तीन एंजाइम ये है हमारे। एक है, एक जीन है हमारे पास लैक जेड, जो क्या करेगा, जी4 ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसाइडेज नामक एंजाइम को बनाएगा। लैक वाई जो होगा वो पी बनाएगा, पी4 परमेज एंजाइम को बनाएगा। वहीं अगर हम बात करें लैक ए जो जीन होगा वो बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम को बनाएगा। अब ये एंजाइम क्या करेंगे वो बात हम देख लेते हैं। परमिएज जो होता है एक्ट एज चैनल, परमिएज चैनल की तरह कार्य करता है। लैक्टोज मूव इनसाइड द सेल, इस परमिएज की हेल्प से ये परमिएज चैनल के रूप में कार्य करेगा। इससे होकर ही जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर या इनसाइड सेल प्रवेश करता है। बीटा ग्लाइकोसाइडेज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड को ब्रेक करता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो लैक्टोज जो होता है डाइसैकेराइड है वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, वो सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। हम कह सकते हैं सेल उसको यूटिलाइज कर पाता है। अब यहाँ देख सकते हैं हम, ये हमारे पास इकोलाई का सेल है, ये मीडियम है और इस मीडियम में हमने क्या किया है, लैक्टोज दे रखा है। बट ये जो लैक्टोज है वो डाइसैकेराइड है, तो इस फॉर्म में या ऐसे ही क्या होगा, सेल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। हमें आवश्यकता होगी लैक्टोज की, जो डाइसैकेराइड शर्करा है ये, इसको तोड़ने के लिए हम यूज करेंगे बीटा ग्लाइकोसाइडेज। जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन द बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा तो ये टूट जाएंगे। और टूटने के बाद क्या होगा, फिर ये सेल के अंदर प्रवेश करेंगे। परमिएज एंजाइम है जो चैनल की तरह कार्य करेगा, उसकी हेल्प से इस सेल के अंदर प्रवेश करेगा और जो सेल होगा, बैक्टीरियल सेल होगा, वो क्या करेगा, इसको यूटिलाइज कर पाएगा, इसको यूज कर पाएगा। आगे देखते हैं, टू यूटिलाइज लैक्टोज फ्रॉम मीडियम ऑल थ्री एंजाइम रिक्वायर, यानी कि मीडियम से लैक्टोज को
यूटिलाइज करने के लिए 3 एंजाइम की हमें आवश्यकता होती है, देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं रेगुलेटर की अगर हम बात करें, रेगुलेटर जीन की अगर बात की जाए तो रेगुलेटर जीन क्या करता है, रेगुलेटर जीन ने एक कोई रिप्रेसर या एक प्रोटीन क्या किया, फॉर्म किया, बनाया रिप्रेसर, और ये क्या करेगा, ये जाकर बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर से। ऑपरेटर से जब ये रिप्रेसर बाइंड होगा, फिर ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज इससे बाइंड नहीं हो पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो ये आरएनए नहीं बनाएंगे, ये जो जीन होंगे संरचनात्मक जीन, इनसे आरएनए नहीं बनेगा, और आरएनए नहीं बनेगा तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन या ये जो एंजाइम है वो फॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो अब देखते हैं इसमें केस पढ़ते हैं हम। केस फर्स्ट क्या है, लैक्टोज एब्सेंट इन मीडियम। अगर मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है, ये मीडियम है, इस मीडियम में लैक्टोज नहीं है, नो नीड टू सिंथेसिस 3 एंजाइम रेगुलेटर प्रोटीन बाइंड ऑन ऑपरेटर एंड आरएनए पॉलीमरेज नॉट एबल टू सिंथेसाइज आरएनए ऑपेरोन क्लोज। तो वाली कंडीशन हमारी ये थी ऊपर जो हमने देखा था केस 1 में, कि ये क्या होगा, जाकर रिप्रेसर बनाएगा, रिप्रेसर इससे बाइंड हो गया, रिप्रेसर बाइंड हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेंगे, आरएनए नहीं बनेंगे तो ये जो प्रोटीन है, ये जो एंजाइम है वो नहीं बन पाएंगे। आगे अगर हम देखें सेकंड कंडीशन की अगर बात की जाए, केस सेकंड की, तो सेकंड केस को हम पहले यहाँ समझ लेते हैं। सेकंड केस हमारा ये है कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, उपस्थित है मीडियम में, तो क्या होगा, इसने रेगुलेटर जीन ने एक प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर बनाया, तो जो लैक्टोज होगा मीडियम में, वो लैक्टोज क्या होगा, रिप्रेसर से जाके जुड़ जाएगा, ये जो सिरे हैं यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और जब रिप्रेसर से जाके लैक्टोज जुड़ जाएगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद ये जो रिप्रेसर है वो प्रमोटर से नहीं जुड़ पाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़कर आरएनए या एमआरएनए जो होंगे उनको बनाएगा। एमआरएनए बनेंगे तो उनसे क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, हम कह सकते हैं वो जो एंजाइम है वो एंजाइम बनने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, लैक्टोज का यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं सेल लैक्टोज को यूज कर पाएगी। एंजाइम कौन कौन से होंगे, G4 ग्लाइकोसाइडेज, T4 परमीएज, T4 ट्रांस एसिटाइलेज। अब इसको हम पढ़ भी लेते हैं सेकंड केस को। सेकंड केस है लैक्टोज इन मीडियम, यानी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो इट बाइंड टू रिप्रेसर, ये रिप्रेसर से बाइंड होता है, नॉट अलाउ रिप्रेसर टू बाइंड ऑन ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर से बाइंड नहीं होने देता है। ऑपेरॉन क्या होता है, ओपन रहता है, ओपन रहेगा तो एंजाइम फॉर्म होगा, एंजाइम बनेंगे, एंजाइम बनेंगे तो लैक्टोज का यूज होगा, लैक्टोज का यूज होगा तो लैक्टोज फिनिश होगा, खत्म होगा, इंड्यूसर कहलाएगा, लैक्टोज क्या कहलाएगा, इंड्यूसर कहलाएगा सेल के लिए। अगर हम बात करें इन जनरल या सामान्यतः रिप्रेसर जो होगा वो क्लोज, रिप्रेसर क्लोज रहेगा, क्योंकि रिप्रेसर जो होगा वो उसे बाइंड नहीं हो पा रहा है, बंद है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव कंट्रोल होगा ऑपेरॉन का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ऑपेरॉन की बात करें, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, नेगेटिव कंट्रोल देता है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, हाउ लैक्टोज एंटर विदाउट परमीज, ये कम मात्रा में तो एंटर कर सकता है विदाउट परमीज, बट ज्यादा की आवश्यकता होगी तो उस कंडीशन में वो परमीज, बिना परमीज के एंटर नहीं कर पाएगा लैक्टोज बैक्टीरियल सेल में। तो आज की जो क्लास थी हमारी, आज की जो वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी लैक ऑपेरॉन की, और ये जो लैक ऑपेरॉन है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो नीट, पैरामेडिकल, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करें, 100% इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।